बंधुओं, जो भगवत गीता को मानता है और भगवान के उपदेश को मानता है, सनातनी हिंदू वही है। परंतु रामपाल पंथी और कालपंथी जो मानते हैं कि भगवत गीता में कबीर परमात्मा है और ये कहते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान काल ने दिया, भगवान ने नहीं। भाई तुम कहोगे कि हम सनातनी हैं, हम भगवत गीता को मानते हैं, परंतु तुम किसको मानते हो? कबीर परमात्मा को। तो देखिए, ऐसे लोगों के लिए भगवत गीता नहीं है और ऐसे लोगों को भगवत गीता में कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि उनके जो गुरु है, जो झूठा तत्वदर्शी रामपाल जी है, उन्होंने भगवत गीता को तोड़ मरोड़ के समाज के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि इससे मोक्ष नहीं हो सकता। भाई, अगर भगवत गीता से मोक्ष नहीं हो सकता तो क्या रामपाल ने जो कबीर परमात्मा बनाया है उसके द्वारा मोक्ष हो सकता है? भाई, रामपाल पंथियों को थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि उनको भगवत गीता से कुछ लेना देना है नहीं और कहते हैं कि हम सनातनी है। एक भी रामपाल पंथी को भगवत गीता का एक श्लोक ठीक से पढ़ना नहीं आता। भाई, ज्ञान गंगा पुस्तक में जितना लिखा है, एक दो श्लोकों को तोड़ मरोड़ के इनके झूठा गुरु ने प्रस्तुत किया, वही उनके लिए भगवत गीता है। उस दिन मैंने रामपाल के एक चेले से बात किया और मैंने यही पूछा कि भाई, आपके गुरुजी ने जो कहा है कि बाइबल का गॉड कबीर परमात्मा है और हमारे भगवत गीता से भी दिखाने का प्रयास किया है, परंतु बाइबल में तो लिखा हुआ है कि तुम गाय मांस खाओ और बाइबल का जो कैरेक्टर है वो तो गाय का मांस खाता है, क्योंकि इब्राहिम नामी एक पैगंबर ने, जो बाइबल का गॉड यहोवा है, उनको गाय मांस खिलाया था। तो रामपाल के चेले ने कहा कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है ही नहीं और मुझे कहा कि मैंने बाइबल की पूरी उत्पत्ति पढ़ ली। भाई, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो तुम्हारे झूठा तत्वदर्शी संत ने तुम्हें रटा दिया, भाई उसी को लेके चलते हो तुम। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए, बाइबल से तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये इजराइल देश का पुस्तक है, इसमें क्या है नहीं है, परंतु एक दो ईसाई पादरियाँ ऐसे हैं जो समाज में हमेशा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे पादरियों का भी इलाज मेरे पास है। तो बंधुओं, ये कहते हैं कि भगवत गीता से मोक्ष नहीं होता। और देखिए, जो भी भगवत गीता को मानने वाले हैं, जो भी सनातनी हिंदू हैं, मैं सभी से कहता हूँ, भाई देखिए, ये रामपाल पंथी दिन रात हमारे धर्म ग्रंथों का निंदा करते हैं और उसी धर्म ग्रंथों से इनको चाहिए कबीर परमात्मा। ये किस तरह का नाटक है? और सुनो रामपाल पंथी, ये भगवत गीता तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है? जो भी कबीर परमात्मा को मानते हैं और कहते हैं कि हम भगवत गीता को भी मानते हैं, भाई तुम्हारे लिए भगवत गीता नहीं है, सीधी बात है मेरी। भगवत गीता की अध्याय 9 की श्लोक संख्या 20 में भगवान ने कहा, ते पुण्यामासाद्या सुरेंद्र लोक अश्नंति दिव्यान दिवि देव भोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञ के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोग को भोगते हैं। तो रामपालियों, हमारे भगवत गीता के अनुसार मोक्ष भी होता है, पुनर्जन्म भी होता है। तो रामपालियों, ये नहीं समझना कि वेद 3 है, भाई वेद 4 ही है, आगे दिखाऊंगा मैं। और ये श्लोक किस अध्याय का है, इसका रेफरेंस तो मैं रामपालियों को नहीं दूंगा। तो यहाँ भगवान ने कहा, वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवा इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। तो भगवान स्वयं सामवेद है। अरे रामपालियों, तुम्हें कुछ भी नहीं पता और तुम कहते हो कि हमारी भगवत गीता से मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं होता। भाई, मोक्ष कौन देगा? कबीर परमात्मा। तो आइए मैं उसे भी दिखा देता हूँ। जो भगवान को पूजते हैं वो भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं, भाई उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृवतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति माद्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं
और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान को पूजने वाले हमेशा भगवान को ही प्राप्त होते हैं। अरे रामपालियो, तुम समाज में केवल भ्रम फैलाते हो। तुम लोगों ने हमारे सनातन धर्म को सही ढंग से जाना ही नहीं और कहते हो रामपाल ने जो कबीर परमात्मा बना के रखा है उसी के द्वारा मोक्ष होता है। भाई कबीर नामी कोई परमात्मा है ही नहीं, तो उससे मोक्ष कहाँ से हो जाएगा? भाई तुम्हारे झूठा तत्वदर्शी संत ने समाज में केवल भ्रम उत्पन्न किया, समाज के लोगों को भ्रमित किया। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।